नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा करंट अफेयर्स 24 महीने का 24 वीडियो में ये क्लास नंबर 3 है और आज हम करेंगे मार्च 2020 का करंट अफेयर। एक दिन का गैप करके आपको वीडियो मिलेगा, चूंकि हम पूरे महीने का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में करा रहे हैं और 24 महीने का 2 साल का आपके एवरी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, स्पेशली रेलवे में। ठीक है, तो सब कुछ कवर करेंगे। आज लगभग 85 क्वेश्चन हम करेंगे मार्च 2020 के। 2021 का आएगा, 21 का भी करेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, एवरी वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और मैंने बोला जैसे ही हर वीडियो पे 5000 व्यूज कंप्लीट होते हैं वैसे ही मैं आपको तुरंत इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास 1 का आप लोगों ने सपोर्ट किया था तो उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप फरवरी माह और मार्च माह के करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्लास को लाइक करो, पूरा वीडियो देखो, तो इससे आपको इसका पीडीएफ मिल सके। ठीक, नहीं तो नोट्स तो आप बना ही सकते हो। चलिए शुरू करें, उससे पहले चाहेंगे टेलीग्राम ग्रुप ये वाला हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो कुछ भी पूछना हो तो हमारी इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके का हमारा कंप्लीट पीडीएफ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है मेरे द्वारा बनाया गया, इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा साइंस का पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है? इसका आंसर क्या होगा? स्कूली बच्चों के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो यहां पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहां पर स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया जाएगा? किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टाइगर वुड्स। क्या आंसर होगा? टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम केयर फंड्स है, पीसी नहीं है, पीएम केयर फंड्स बनाया गया है। इसमें आर का मतलब क्या? आर का देखो, पीएम केयर फंड आपने बहुत नाम सुना, पीएम केयर फंड सब लोग यहाँ पे डोनेट कर रहे थे, मैंने भी डोनेट किया था। इसका पूरा नाम आखिर क्या होगा? कि पीएम केयर सब, पीएम मतलब आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे केयर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो प्राइम मिनिस्टर मतलब केयर का फुल फॉर्म हो जाएगा। सी का मतलब है सिटीजन और ए का मतलब असिस्टेंट सिस्टम, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये आपका केयर्स का फुल फॉर्म है। फंड तो आप जानते ही हो। ठीक, तो यहाँ पे आर का मतलब है रिलीफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पीएम केयर फंड बनाया गया था जिसमें लोग पैसे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के लिए। मार्च 2020 में चपचार कूट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? मार्च 2020 में चपचार कूट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में मिजो कम्युनिटी के लोग हैं, इनके द्वारा यहाँ पे चपचार कूट महोत्सव आयोजित किया जाता है एवरी ईयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जुलाई 2020 में भारत में पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? जुलाई 2020 में भारत में पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किस उपन्यासकार ने वर्ष 2020 की पेन हेमिंग्वे अवार्ड जीता? वर्ष 2020 का पेन हेमिंग्वे अवार्ड किस उपन्यासकार ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिका तोमर। रुचिका तोमर ने जीता। ठीक, और इनका उपन्यास था, क्या नाम था? ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स इनकी उपन्यास थी, इसके लिए इनको पेन हेमिंग्वे अवार्ड मिला 2020 का। ठीक, 7 की बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के पदक तालिका में किस देश की शीर्ष यूनिवर्सिटी रही? इसका आंसर क्या होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के पदक तालिका में देश की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी रही? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, भारतीय डाक द्वारा देश की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां शुरू की गई? भारतीय डाक द्वारा देश की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां शुरू की गई? तो ये शुरू की गई आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर होगा कोलकाता। ठीक, 9 की बात करें, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार 156 देशों में भारत की रैंक क्या थी? 156 देशों में भारत की रैंक क्या थी? यहाँ पे विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो 2020 के इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश था? फिनलैंड था पहले स्थान पर। और लास्ट कौन था?
लास्ट था अफगानिस्तान, ठीक। और यहाँ पे बात करें 156 देशों में भारत की रैंक थी 144, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 10 की बात करें, किस शहर में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया? किस शहर में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया? इसका आंसर क्या होगा? जम्मू। जम्मू यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च को, ठीक। पहला महिला दिवस 1909 में मनाया गया था न्यूयॉर्क में। इसकी थीम क्या थी? थीम वाला क्वेश्चन नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, ऑप्शन नंबर ए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, ठीक। 13 की बात करें, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेट किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बीजू पटनायक। बीजू पटनायक, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के पुत्र थे नवीन पटनायक। इन्हीं के पुत्र थे नवीन पटनायक, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आपके। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये आपके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। कहाँ के बताइए? कहाँ के मुख्यमंत्री? आसाम के, ठीक, आसाम के। चलिए आगे चले। पाल बिया इनमें से, इसका आंसर बताइए, पाल बिया इनमें से किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? पाल बिया किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां पे मैंने गलत कुछ बोला का। यहां अभी मेरे पास कॉल आ गया, मेरे पास कॉल आ गया, फोन वाइब्रेट कर रहा था, मुझे उठाना था, तो मैंने माइक बंद किया और जल्दी जल्दी में आपको कुछ चीजें बोल दी। वैसे यहाँ पे इसका आंसर 14 का, पॉल बिया इनमें से किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा, हमने थोड़ा सा गलत बताया यहाँ पे, मैं उसे सही करना चाहूंगा। वैसे कैमरून इसका आंसर होगा। पिछले 37 वर्ष से कैमरून राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? कैमरून राष्ट्रपति है। किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? कैमरून के, ठीक। और पॉल बिया पिछले 37 वर्षों से कैमरून के राष्ट्रपति हैं। इसको मैं सही करना चाहूंगा। एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? बीजू पटनायक। और इनके पुत्र का नाम है, इनके पुत्र है नवीन पटनायक। मैंने बोला आसाम से मुख्यमंत्री, आसाम से तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये है उड़ीसा से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, ठीक। गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, इसको भी याद रखिएगा। 14 की बात करें, पॉल बिया, ये तो हो गया। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया? बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया? इसका आंसर क्या होगा? बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किसे सौंपा गया? एस देसवाल, ऑप्शन नंबर बी, एस देसवाल, ठीक। इनका पूरा नाम है सुरजीत सिंह देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल, ठीक। चलिए, और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965, ठीक। किसके अंतर्गत आता है बीएसएफ? ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए, 16 की बात करें, विवेक जौहरी हाल ही में किस राज्य के डीजीपी बने हैं? विवेक जौहरी हाल ही में किस राज्य के डीजीपी बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, सॉरी, विवेक जौहरी किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो हो जाएगा आपका, क्या आंसर होगा इसका? विवेक जौहरी हैं किस राज्य के डीजीपी बने हैं? इसका आंसर बताइएगा जरा। विवेक जौहरी किस राज्य के डीजीपी बने हैं? इसका आंसर क्या होगा? विवेक जौहरी किस राज्य के डीजीपी बने? इसका आंसर करो। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक।
2020 का है ना, सॉरी, ये मध्य प्रदेश के बने थे, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश के बने थे, ठीक। हाल ही में किस राज्य में चापचार कुट महोत्सव त्योहार मनाया गया? चापचार कुट उड़ीसा में, सॉरी मिजोरम में मिजो समुदाय के लोगों ने मनाया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? मुहिद्दीन यासीन ने, तो मुहिद्दीन यासीन की बात करें, इन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देश के प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहां किया गया? तो ये जो खेलो इंडिया गेम्स था, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी मेडल टैली में टॉप पे रही, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 20 की बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही? पंजाबी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में इनमें से किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने एएमबी एवरेज मंथली बैलेंस को समाप्त कर दिया? एवरेज मंथली बैलेंस को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इनमें से किस राज्य सरकार कौन सी राज्य सरकार ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम शुरू किया? किस राज्य सरकार ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य सरकार ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा केरल ने शुरू किया, ऑप्शन नंबर डी। 23 की बात करें, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया? किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया? तो ये भी याद रखिएगा, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डे के नाम पे कर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। और महाराष्ट्र सरकार ने किया। संभाजी कौन थे? संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, ठीक। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, सीएम है उद्धव ठाकरे सीएम है, और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है, ठीक। 24 की बात करें, 24 के हाल ही में भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? 10वां मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिमल जुल्का, ऑप्शन नंबर डी, बिमल जुल्का, ठीक। और सुधीर माड़ियो के स्थान पे इन्होंने इनका स्थान लिया। देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ये भी याद रखिएगा, देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? तो ये थे आपका वजाहत हबीबुल्ला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 25 है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 26 की बात करें, देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्ला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, चमेली देवी जैन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता? तो याद रखिएगा पत्रकारिता, और ये कब से दिया जाता था? 1981 से शुरू हुआ था। 28 की बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया, वह कौन से वे मुख्य न्यायाधीश थे? कौन से वे नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? इसका आंसर क्या होगा? तो ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और कार्यकाल में इनके अगर जो बात करें रंजन गोगोई के महत्वपूर्ण फैसले, सबसे इंपॉर्टेंट था राम जन्मभूमि, ठीक, राम जन्मभूमि सबसे महत्वपूर्ण फैसला था, अगर जब ये मुख्य न्यायाधीश थे। 29 की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास राज्यसभा सदस्य मनोनीत करने की शक्तियां होती हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा संविधान के 80 के खंड 3, ऑप्शन नंबर ए। 30 की बात करें, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? तरुण विजय, ऑप्शन नंबर बी, तरुण विजय, ठीक। 31 की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन इन रिजर्वेशन को हटा दिया? प्रमोशन इन रिजर्वेशन को हटा दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे हटा दिया। चलिए क्वेश्चन भाई 32 की बात करें, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 144वें, पहले पे फिनलैंड था। 33 की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 2020 के अनुसार।
सुर्खियों में रहा सत्यरूप सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? सत्यरूप सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये भारतीय पर्वतारोही थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 35 की बात करें, कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई थी? कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई थी? तो हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, HCQ। ठीक, चलिए। और मलेरिया के लिए उपयोगी है ये दवा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के लिए उपयोगी है। ICMR की बात हुई है, ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1911 में। ठीक, 36 की बात करें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा हाल ही के दिनों में चर्चा में है, इस दवा का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा हाल ही के दिनों में चर्चा में है, इस दवा का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो मलेरिया के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है? तो माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक है भालचंद मुंगेरकर, ऑप्शन नंबर ए। 29 की बात करें, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल पुरस्कार की बात करें, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। 40 की बात करें, मार्च 2020 में किसे एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबल जो होता है वो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो गणित के क्षेत्र में एबेल दिया जाता है। ठीक, तो मार्च 2020 में किसे एबेल से सम्मानित किया गया? तो हिलेल, क्या आंसर होगा? हिलेल फुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, ये कहां के हैं? ये इजराइल के हैं और ये हैं यूएस के। ठीक, चलिए। 41 की बात करें, इनमें से किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया? 30 मार्च को किस राज्य ने इनमें से स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखिएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? आपका 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना होती है। ठीक, 30 मार्च 1949 राजस्थान की स्थापना होती है। सीएम कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। कलराज मिश्र वहां के गवर्नर है। ठीक है, और राजस्थान इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 42 आपका विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, थीम क्या थी? इट्स टाइम। थीम क्या थी? इट्स टाइम, यही थीम थी, इट्स टाइम, ये थीम थी विश्व टीबी दिवस की। 44 की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच होने वाले ओलंपिक खेलों को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। ये ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होने थे? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच होने वाले ओलंपिक खेलों को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। ये ओलंपिक खेल कहां पे होने वाले थे? तो ये ओलंपिक खेल होने वाले थे टोक्यो, जापान में। 2020 में होने वाले थे, लेकिन ये हुए थे 2021 में। ठीक, चलिए, हम 2021 में इसके करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अभी बात करें 45 क्या है? 45 है G20 आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? G20 आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ये की गई सऊदी अरब द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 46 की बात करें, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने हेतु पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की? गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की? 1.7 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी ए राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी। शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के शपथ ली? तो याद रखिएगा चौथी बार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? मगन भाई छगन भाई पटेल, मगन भाई छगन भाई पटेल इनका नाम है। ठीक, 49 की बात करें, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेटिव फोरी किस देश के सैन्य अभ्यास किस देश से संबंध है? किन दो देशों के बीच होता है नेटिव फरी? नेटिव फरी संयुक्त युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी। 51 की बात करें, किस आईआईटी संस्थान ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आईजैक लॉन्च किया? प्रोजेक्ट आईजैक लॉन्च किया। देखो, वर्तमान में अगर जो बात करें, याद रखिएगा मंत्रिमंडल वर्तमान की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है बाबू? स्वास्थ्य मंत्री याद रखिएगा मनसुख मावड़िया। ठीक, और रेल मंत्री कौन है? याद रखिएगा अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। ठीक है, आवास
एवं पेट्रोलियम मंत्री की बात करें, आवास एवं पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे हरदीप पुरी, हरदीप पुरी। ठीक, रक्षा मंत्री याद रखना राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है, अमित सिंह, ठीक, अमित सिंह। सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, ठीक है। कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र तोमर। महिला बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्रालय किसके पास है, पीयूष गोयल। शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय किसके पास है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। और कानून व न्याय मंत्रालय किरण रिजिजू। तो सारे याद रखिएगा। किस आईआईटी संस्थान ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आइजोक लॉन्च किया, तो आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, भवन की बात करें, भारत में रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए, रूफटॉप छतों पर सोलर स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। 53 की बात करें, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 46वां। समावेशी इंटरनेट सूचकांक का मतलब होता है कि किस प्रकार से हम इंटरनेट भारत के हर एक लोगों तक, हर एक तबके के व्यक्तित्व के पास पहुंचा पा रहे हैं, नहीं तो इसमें भारत की रैंक है 46वीं। क्वेश्चन में बात करें 54, 20 मार्च को वर्चुअल G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की। 20 मार्च को वर्चुअल G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की, तो इसकी अध्यक्षता की सऊदी अरब ने, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किसने किया, क्रॉनिकल ऑफ चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किसने किया, इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी। ठीक, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही MACS 4028 फसल किससे संबंधित है। MACS 4028 फसल किससे संबंधित है, तो ये गेहूं की एक किस्म है, ऑप्शन नंबर सी, गेहूं की एक किस्म है। ठीक है, पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको विकसित किया, और ये जो गेहूं है ना MACS 4028, ये उच्च प्रोटीन युक्त है, उच्च प्रोटीन युक्त गेहूं है। ठीक है, तो किसने विकसित किया, पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, और बात करें ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हर साल किस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है, हर साल किस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है, तो हर साल बात करें यहाँ पे मार्च के अंतिम शनिवार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, अर्थ आवर यानी कि घंटे, इस घंटे क्या करना होता है, अपनी जो भी बिजली है, बिजली वाले उपकरण है, उनको बंद रखना होता है, तो मार्च के अंतिम शनिवार को यह मनाया जाता है अर्थ आवर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 58, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस की बात करें, ये प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और आगे चले क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, 2020 ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी का खिताब किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता। 2020 ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी का खिताब किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता, तो ये जीता अजंता शरद कमल ने, अजंता शरद कमल ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए, और ये आयोजित किया जाता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। ठीक, ITTF का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। 60 की बात करें, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 16 मार्च को। ठीक, 61 की बात करें, कोरोना वायरस का प्रतिरोध टीका विकसित करने हेतु इनमें से किस व्यक्ति पर सबसे पहले अमेरिका ने परीक्षण किया, कोरोना वायरस का प्रतिरोध टीका विकसित करने हेतु इनमें से किस व्यक्ति पर सबसे पहले अमेरिका ने परीक्षण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनिफर हॉलर ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में संपन्न हुए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता, किसने जीता भाई, ATK ने, ATK ने, ऑप्शन नंबर ए। ATK ने तीसरी बार जीता ना, तीसरी बार। ठीक है, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 63, हाल ही में ATK ने कौन सी भी बार ISL का खिताब जीता, ISL मतलब इंडियन सुपर लीग। ठीक, इंडियन सुपर लीग, और ये फुटबॉल होता है। ठीक, आर्टिका का पूरा नाम, ATK का पूरा नाम होता है एथलेटिक डी कोलकाता, एथलेटिक डी कोलकाता इसका पूरा नाम है। ठीक, और फाइनल जो हुआ था ATK और चेन्नई के बीच हुआ था, और ATK ने यहाँ पे जीता। ठीक, चलिए तीसरी बार जीता ATK ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 64 की बात करें, SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग कर मणिपुर के केंद्रीय मंत्री TH श्याम कुमार को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, किसी मामले में फैसला सुनाते हुए संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते यह आदेश दे सकता है। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 कहता है
कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला सुनाते समय संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते आदेश दे सकता है कि जो किसी न्याय के लिए मतलब किसी को हटाने का आदेश दे सकता है और जो किसी को न्याय देने के लिए जरूरी है। ठीक, और याद रखिएगा। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारे 65। संविधान के अनुच्छेद 142 हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा, जो संबंधित है किस राज्य से, किससे संबंधित है 142? तो 142 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के 16,479 नेटिव LMG यानी कि लाइट मशीन गन खरीद के लिए समझौता किया? किस देश से 16,479 नेटिव LMG यानी कि लाइट मशीन गन खरीदने के लिए समझौता किया? तो इजराइल से किया। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। PM है नफ्ताली बेनेट। करेंसी इजरायली शेकल करेंसी है। ठीक, 67 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है यहाँ पे 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ऑप्शन नंबर ए। पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे फुटबॉल से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। 70 की बात करें, विश्व जल दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी क्या थी भाई? जल एवं जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। 22 मार्च को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 22 मार्च को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार ने मनाया। ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने। 72 की बात करें, हाल ही में ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा। फाइनल की बात करें, फाइनल जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ था। ठीक, और जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक, चलिए 73 की बात करें, ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने, वुमेन्स का ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में BBC ने किस खिलाड़ी को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सम्मानित किया PV सिंधु को। PV सिंधु की बात करें, इनका अचीवमेंट की ओलंपिक 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। PV सिंधु की बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। ठीक, कोच कौन थे इस बार? पर्क टी सेवी इनकी कोच थे, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक, चलिए क्वेश्चन में बात करें 75। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के सीमा निर्धारण हेतु एक परिसीमन आयोग गठित किया। इस आयोग का गठन सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 82 के अंतर्गत इस आयोग का गठन सरकार कर सकती है। ठीक, 76 की बात करें, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब हाल ही में किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो ये जीता सौराष्ट्र ने। फाइनल की बात करें, किसके बीच हुआ था? 2020 का जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल था वो सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में हुआ था, और सौराष्ट्र ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हाल ही में RBI ने किस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त किया? किस देश के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा एस बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और कौन नियुक्त हुए? प्रशांत कुमार। ठीक, 78 की बात करें, RBI ने इनमें से किसे एस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार को। ऑप्शन नंबर डी। 79 की बात करें, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2020 में कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहां पे? जोंगजो यानी कि चाइना। ऑप्शन नंबर ए, जोंगजो चाइना। 3 रोबोट इसके शुभंकर होंगे। 80 की बात करें, खिलाड़ी वसीम जाफर किस खेल से संबंधित है? वसीम जाफर किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। 81 की बात करें, कोरोना वायरस के दौरान हाल ही चर्चा में रही पीपीई किट का पूरा नाम क्या है? पीपीई किट तो कोई मतलब नहीं है। पीपीई का पूरा नाम होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, 82 की बात करें, इनमें से कौन क्रिकेटर 500 T20 मैच खेलने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बना? तो इसका आंसर हो जाएगा किरोन पोलार्ड। ऑप्शन नंबर ए, किरोन पोलार्ड। 83 की बात करें, भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन नमस्ते। ऑप्शन नंबर बी। 84 की बात करें, हाल ही के दिनों में BCG टीका सुर्खियों में रहा। यह टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है? किस
बीमारी के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। तो टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी का पूरा नाम क्या होगा? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें बीसीजी टीके का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, पित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पित्जर पुरस्कार की बात करें, ये दिया जाता है आपका वास्तुकला के क्षेत्र में, यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में 1978 में इससे स्थापना होती है। तो ये थी दोस्तों आज की करंट अफेयर्स। तो मैं फिर से बोलूंगा भाई, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और शेयर करोगे तभी जल्दी से 5000 व्यूज कंप्लीट होगा। और जैसे ही 5000 व्यूज कंप्लीट होता है मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फरवरी का पीडीएफ मुझे लगता है कि आप लोग जल्दी से एक बार फिर से शेयर कर दो, तो मैं फरवरी का पीडीएफ आज शाम तक सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग क्लास को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी फायदा रहेगा आपका भी, और ज्यादा बच्चों को प्रॉफिट भी होगा। और अब हम करेंगे कल नहीं परसों हम अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स, अप्रैल का, मार्च तक कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।